जय श्री राम। बहुत सारे वोट हैं, यहाँ वहाँ है ना। चले हम सरयू बिहार के लिए, है ना, गंगा है सरयू बिहार। हम लोग सरयू बिहार जा रहे हैं। वैसे तो अयोध्या का मेरा ये तीसरा ट्रिप है, पर इस बार अयोध्या दर्शन कुछ अलग ही होने वाला है। अब ऐसा क्या होने वाला है और कौन सा चमत्कार होने वाला है, ये सब जानने के लिए तो वीडियो पूरी देखनी ही पड़ेगी। और हाँ, वीडियो पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर कर दें एक लाइक। और हाँ, एक बात बता दूं कि लाइक करने के और सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल फ्री है, इसके ना कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों। तो हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर होती है, वो है मेरी मोटिवेशन को बढ़ावा मिलता है और नई नई ढेरों वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो ओके, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम सब ना नहा धो के प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। और रात को तो हम लोग देख कर गए ही थे कि काफी भीड़ थी। भीड़ तो अभी भी है, पर रात से ना कम ही है। इसीलिए रात को ही कुछ लोगों ने बताया था कि मंदिर सुबह 5 बजे ही खुल जाता है, तो आप लोग सुबह दर्शन कर ले आराम से। अब इतनी सुबह 5 बजे तो नहीं हुआ, पर 6 बजे हम लोग आ गए। असल में ना भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रात को भी हमने देखा था कि 5 किलोमीटर दूर से लंबी लाइन दर्शन के लिए लगाई जाती है, लेकिन अभी सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही लाइन है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो पहले दर्शन ही कर लेते हैं, तब जाकर कहीं चाय या नाश्ता करेंगे। और सुबह ना क्या हुआ कि सड़क के किनारे ही हमने जल्दी जल्दी में चाय बस पी ली थी। और ये तो मैंने आपको बताया है कि ये मेरा अयोध्या का तीसरा अवसर है, यानी तीसरी बार अयोध्या आने का अवसर मिला है। पहली बार मैं 2022 के ईयर एंडिंग में आई थी, तब प्रभु श्री राम टेंट में ही थे, यानी मंदिर बना नहीं था, उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और फिर मेरा आना हुआ 2024 के मई मंथ में, और तब मंदिर बन चुका था, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। भीड़ थी मतलब नॉर्मल था, जैसे होता है मंदिरों में भीड़, इस तरह से अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी थी। और फिर वहां पर ना चेकिंग बहुत था, यानी रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। बैग्स और मोबाइल्स रखने के लिए लॉकर्स का सिस्टम भी था, लेकिन इस बार देख रही हूँ कि कुछ भी नहीं है, कोई लॉकर की व्यवस्था भी नहीं है। जो लोग भी दर्शन के लिए आ रहे हैं वो अपने पूरे सामान के साथ मंदिर में प्रवेश पा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा थोड़ी सी ढील दे दी गई है, क्योंकि भीड़ भी तो अथाह है ना। इतनी अथाह भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल बात है। तो चलिए अब जूता चप्पल रखवा दें और फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे। डाल दीजिए, पैसा अभी देना है बाद में देना है। चलिए अब मंदिर में जाते जाते उस चमत्कार की भी बात करती हूँ, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले ही बता रही थी ना। तो वो चमत्कार ये है कि हमें मोबाइल ले जाने दिया जा रहा है, जिसकी पहले इजाजत नहीं थी, जिससे ही ये वीडियो संभव हो सका। धन्यवाद प्रभु, जय श्री राम। तो ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए, मैंने तो अपनी प्रार्थना उन तक पहुंचा दी, और आप सब भी अब स्वयं दर्शन करें और अपनी अपनी प्रार्थना करें। और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि प्रभु श्री राम आप सभी की मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। हे भगवान, सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। और ये इस वक्त हम गर्भगृह में आ चुके हैं और आप
मोबाइल हर एक व्यक्ति के हाथ में देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा अवसर कौन चूकना चाहेगा। जहां इतने रिस्ट्रिक्शंस थे, मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाता था, वहां पर मोबाइल अलाउ कर दिया गया है, तो ये अवसर कौन ही चूकना चाहेगा। इसीलिए सभी के हाथों मोबाइल है, सभी इस सुंदर क्षण को अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं। और सामने तो आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत बहसा बहसी भी हो रही है, क्योंकि भीड़ इतनी है, जो जिस लाइन में लग जा रहे हैं, किसी के रिलेटिव छूट गए हैं बाहर, या जो कुछ भी हो रहा है वो तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है। तो चलिए अब यहाँ के बाद आप स्वयं दर्शन करिए, क्योंकि अब हम मंदिर के बिल्कुल करीब श्री राम जी के, प्रभु के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओहो, बहुत ज़्यादा ठेला ठेली हुई, ठेलम ठेल हुई, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं। अब आ गए हैं हम लोग बाहर, और अभी जो आपने ये नीला नीला बॉक्सेस देखे हैं, वो सारे ना बाथरूम्स हैं। यानी मंदिर में बहुत समय लगता है, तो रिलीफ होने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, खासकर महिलाओं के लिए। तो ये मुझे बताने वाली बात थी। तो चलिए अब हम जूता चप्पल हमने वापस ले लिया है, और अब हम चलेंगे यहाँ से बाहर। बैठ जा सौदर, बैठो 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 ना। अन्या भीड़ में भी दर्शन कर ही लिए। श्री राम, राम जी की कृपा है। जय श्री राम। अब मंदिर में थोड़ी देर समय गुजारने के बाद, थोड़ी देर भगवान के द्वार पर बैठने के बाद, हम सब ने सोचा कि चलो अब निकलते हैं बाहर। तो बाहर कहाँ जाएंगे, क्योंकि आज हर एक जगह में बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कुछ रास्ते बंद हैं। तो हम चले आए हैं सरयू घाट के किनारे जाने के लिए, बाहर निकल आए हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं लता चौक पर, और ये लता चौक वही जगह है जहाँ पर से रात को लाइन लगवाई जा रही थी। यानी कि लगभग उस जगह से, मंदिर से लगभग ये 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं आप, सितार बने हुए हैं, जो एक बड़ा सा सितार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यही है ये लता चौक। तो यहाँ ये लता चौक काफ़ी फेमस है, क्योंकि लोग आते हैं, यहीं उतरते हैं। आप देख रहे हैं लोगों के पास बिल्कुल सामान से भरे हुए हैं, बिल्कुल सभी लोग लेकर आ रहे हैं। और ये ना नो व्हीकल जोन है, मतलब सिर्फ जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो छोड़कर और कुछ भी यहाँ पे नहीं आ सकती है। बाजार लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, और यहाँ से सीधा वो मंदिर जाते हैं। और जो गाड़ियां हैं जो रोड से आते हैं लोग ना, बहुत दूर में पार्क की हुई हैं। और ये है नया घाट। तो नया घाट यानी लता चौक के पास ही है ये नया घाट, और यहीं से लाइन जो है वो मंदिर के लिए लगवाई जा रही है इस समय, यानी कुंभ के समय। अन्यथा ये लाइन 1-1.5 किलोमीटर दूर ही होती है नॉर्मल, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके बाद आप देखिए, ठसाठस भीड़ के बाद भी हमने सोचा कि चलो अब यहाँ से अच्छा है कि नदी किनारे चला जाए। तो नदी किनारे जाने की अच्छी व्यवस्था है, यानी वहाँ पर आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, साइड में बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो ये लता चौक में थोड़ा सा समय गुजारा हमने, बहुत अच्छी सी जगह बनाई है। और अयोध्या का ना पूरा कायाकल्प ही हो गया। मैं जब पहली बार आई थी ना, तो अयोध्या इतना ज़्यादा विकसित नहीं था। फर्स्ट टाइम जब मैं 2022 में आई थी, तो उस समय ना पूरे मतलब जो अतिक्रमण होते हैं ना, इनक्रोचमेंट होता है, उसको पूरा हटाया जा रहा था। तभी ना इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें वो बन पाई हैं, क्योंकि पहले ना बहुत नैरो, यानी बहुत सकरी सकरी दुकानें थी, सकरी सकरी गलियां थी। उन सभी चीज़ों को इस बार देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और ये तो अयोध्या के लिए एक एसेट हो गया ना, कि अयोध्या जी को बिल्कुल मतलब लोगों के लिए, आप कह लें कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सुविधाजनक बना दिया गया, बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया गया है। सब थक गए, लेकिन जाना
और ये आ गए हैं हम सब सरयू नदी के किनारे। यह है सरयू नदी, ये अयोध्या के किनारे बहती, यानी अयोध्या इसके किनारे पर है, अयोध्या में ये नदी बहती है। और ये राम जी के समय से ही ये नदी है, इसलिए इस नदी को ना राम प्रिया भी कहते हैं। तो हम सभी ने सोचा कि चलो वहाँ भी घूम लेते हैं। लेकिन एक बात है कि आज ना हमने इस नदी में स्नान नहीं किया, और पहले भी मैं जब आई थी ना तो हमने स्नान नहीं किया था। तो इस बार सोचे कि चलो बोटिंग कर लें, क्योंकि बोट बहुत सारी छोटी छोटी नावें दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर सैर करवाती है। बस पैसे लेकर, यानी 1000 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये, जैसा होगा। आपकी बोट छोटी होगी, आप रिजर्व करोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और हमारी तरह इस तरह शेयरिंग में जाओगे तो आपको थोड़ा कम पैसा लगेगा, जैसे 500 रुपये पर हेड करके। और ये भी कुंभ का समय है इसलिए ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसके जो है ना उसके बाद जो है वो इसकी जो रेट है वो कम हो जाए। इस तरह से बोट में बैठकर ठंडी ठंडी हवा में सरयू नदी के किनारे घूमने का ना आनंद ही अलग है। ये आनंद मतलब आप फील कर सकते हैं, लेकिन वो मज़ा ना वो वहाँ जाकर ही आने वाला है। खैर यहाँ पर वो बात नहीं है, जैसे कि आप बनारस गए होंगे तो वहाँ पर जो घाटों को देखने का आनंद होता है, यहाँ पर उस तरह से नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा है, फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नौका विहार का अपना एक आनंद होता है और अपनी एक खुशी होती है। तो हम सब भी नौका में हो गए हैं सवार। तो चलिए आपको सरयू नदी के बारे में भी थोड़ी सी जो बातें हैं वो बता देती हूँ। सरयू नदी ना पूरी डायरेक्ट हिमालय से ही निकलती है और फिर जाकर ये गंगा में मिलती है, इसीलिए गंगा नदी का ना ये सहायक नदी है। और यहाँ पर ना, यहाँ पे जो लोग हैं उनकी मान्यता है कि यहाँ पर हर त्योहार पर स्नान करने यहाँ के लोग आते हैं। सोचिए यहाँ के लोग कितने लकी हैं ना, हर त्योहार पर आते हैं। और हम लोग तो सोच कर आते हैं कि अयोध्या जा रहे हैं सरयू नदी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है अभी तक कि मुझे स्नान करने का मौका नहीं मिला। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी ना तो यहाँ ज़रूर स्नान करूँगी। तो यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आप भी मेरे साथ थोड़ी देर नज़ारों का आनंद लीजिए। और एक शानदार से नौका विहार के बाद घूमते घामते लगभग 12 बजे हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाने के लिए वही रेस्टोरेंट जहाँ पर हमने रात को खाना खाया था। और यहाँ पे है सेल्फ सर्विस। ये देखिए सब लोग अपना अपना खाना खुद लेकर आ रहे हैं, यानी पर्ची कटाओ, खाना भी लेकर आओ। और बाहर लगी है लंबी वेटिंग, क्योंकि हमें तो जगह मिल गई है। गर्मी बाहर काफ़ी है, यानी समझिए फरवरी महीने में इतनी गर्मी। और बाहर भीड़ देखिए, ये सारे दर्शनार्थी हैं जो दर्शन के लिए अभी जा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि कुंभ के समय अयोध्या में कितनी भीड़ चल रही है, ज़बरदस्त भीड़। और तरह तरह के लोग आते हैं, कोई गर्मी से परेशान, बच्चों को लेकर आते हैं। और यहाँ पर जो है जो खाने के लिए तो सबको जगह चाहिए ही होगा। और ये हमारा खाना भी आ गया, और हमारा खाना है बिल्कुल ट्रेडिशनल साउथ इंडियन कर्ड राइस। जी हाँ, गिर जाएंगे यार। हम मत पूछिए, दाम मत पूछिए, घूमने आए आप। ऐसा हम लेके आ गए। लीजिए ना, थोड़ा और लीजिए, और लीजिए। कितना दाम बोले? पापड़ मरीज को दे दीजिए।
कर्ड राइस तो सचमुच बहुत अच्छा है और जैसी गर्मी यहाँ पे लग रही है उसमें पेट को भी ठंडक मिलेगी ऐसा लग रहा है। और यहाँ से खाना खत्म करने के बाद हम जाएंगे रेलवे स्टेशन जहाँ सामान हमारा अभी भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से सामान कलेक्ट करेंगे हम सब और उसके बाद हमारी सवारी निकल पड़ेगी श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो वहाँ हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, तो वो वीडियो भी मेरी आने वाली है, तो मेरे वीडियो पर बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चैनल को फटाफट से कर लें सब्सक्राइब और उसमें जो बटन है ना वो बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाएंगे ना तो मैं जितनी वीडियो बनाऊंगी वो फटाफट सबसे पहले आपके पास ही आएगी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।